अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगी वो बच्चों की हेल्थ से कंसर्न है, बच्चों की जो सेहत होती है, ठीक है। और हम बच्चों की सेहत से रिलेटेड समटाइम्स अनजाने में, समटाइम्स जानबूझ के, और समटाइम्स मतलब मालूमात कम होने की वजह से भी हम अपने बच्चों को सफ़र करवाते हैं। और छोटे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं। मैं आपको अपनी मतलब एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताऊंगी कि ये बच्चों के बारे में, बच्चों की सेहत के बारे में या उनके लिए कंसर्न होना, परेशान होना कितना ज़रूरी है इन द बिगनिंग, शुरू से, ठीक है। और ये मैं बात कर चुकी हूँ कि आई बिन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। तो मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ ये है कि जो यंग पेरेंट्स हैं, जो नए पेरेंट्स हैं, ये जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको थोड़ा सा जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके मुताबिक उनको गाइड कर सकूँ। क्योंकि ना सिर्फ आई एम अ टीचर, एजुकेशनिस्ट, बल्कि मैंने अपने माशाल्लाह 4 बच्चों को भी बड़ा किया है। तो इस दौरान जितने भी मैं आई वॉज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेंट। मैं बहुत ध्यान से इन चीज़ों को वॉच करती थी और करती हूँ, और रीज़न्स जानने की कोशिश करती हूँ कि ये क्यों ऐसा होता है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। और इस ऑब्जर्वेशन अच्छी होने की वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे होते हैं ना, डोर टू डोर कंपेन्स होती हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले होते हैं। फिर उसके अलावा मतलब इंजेक्शन्स के लिए आपको कहा जाता है, बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए कहा जाता है, और हाइजीन के लिए कहा जाता है। फिर डेंगू सर्वेस होती हैं, ये तो लोगों के एरियाज़ में आते रहते हैं। और एक बात जो मैंने आपसे कहनी है वो ये है कि समटाइम्स बच्चे जब छोटे होते हैं, जो चलने की एज में होते हैं, और हमें पता है कि बच्चा साल तक मोस्टली चल पड़ते हैं बच्चे, 1 साल में, या कभी कभी 1 साल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। तो उस वक्त की बात करूँगी कि देखिए, नॉर्मल एज जो होती है ना, बच्चे समटाइम्स बच्चे 11 महीने के भी चल पड़ते हैं। साल के तो नॉर्मली उनका वॉकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप फील करें कि आपका बच्चा, मैंने पेरेंट्स को देखा है कि 1 साल 6 महीने का हो गया, या थोड़ा सा और बड़ा हो गया, 1.5 साल का हो गया, तो वो चल नहीं रहा, मतलब चीज़ें पकड़ के खड़ा हो रहा है, तो उनको यही होता है, हाँ इनके फादर भी बहुत लेट चले थे, मैं भी बहुत लेट चली थी। इनकी अम्मी बताती हैं, इनकी नानो बताती हैं। तो ये है कि कोई बात नहीं, ये चल पड़ेगा। ऐसा होता है, समटाइम्स बच्चे डिलेड होते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन हर दफ़ा ये थोड़ा सा परेशानी का भी होना चाहिए, सोच आनी चाहिए कि क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि मैं आपको एक अपनी एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी बेटी थी, वो 1 साल, नॉर्मली साल के जैसे बच्चे चल पड़ते हैं, मेरे बच्चे चल पड़े। तो मेरी जो बच्ची थी वो 1 साल 4 महीने की हो गई। 1.25 साल तक तो मैंने वेट किया। जब 1 साल 4 महीने की हो गई, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कंसर्न थे कि ये क्यों नहीं चलती। तो मैंने कहा नॉर्मल तो बच्चे चल पड़ते हैं, चलें हम डॉक्टर से मशवरा करते हैं। अच्छा, फिर हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह कोई नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप इनकी एक्सरेज करवा के लाएं, और एक्सरेज किन के, इन जगहों की एक्सरेज उन्होंने कहा हमें करने के लिए। तो वो हम करवा के आ गए, और जब हमने एक्सरेज उनको दिखाए तो वी वर शॉक्ड, बड़ी हैरत हुई सुन के। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची जनाब वो यूं के बजाय यूं बढ़ रही है, और इसके अंदर रिकेट्स बीमारी जो है, जो होती है ना हड्डियों की बीमारी, वो बिल्कुल स्टार्ट होने को है, मतलब इनिशियल स्टेज पे है। तो वो हम बहुत हैरान हुए, परेशान। बहरहाल उन्होंने हमें विटामिन डी के इंजेक्शन और मुख्तलिफ मतलब जो कुछ भी उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि हमारी बेटी चल पड़ी। और कंप्लीट इलाज से ये भी हुआ कि उसको जो रिकेट्स, वो जो बीमारी होती है बोन्स की, उससे भी वो दूर हो गई। उसकी बोन्स माशाल्लाह, वो तो शी इज़ नाउ क्वाइट ओल्डर गर्ल, लेकिन वो ठीक हो गई। और देखो, अगर हम यही नेग्लिजेंस शो करते, नहीं चल पड़ेगी कोई बात नहीं,
देर से भी जलते हैं बच्चे, लेकिन है कि समटाइम्स हमको थोड़ी सी परेशानी का एहसास कर देना चाहिए और डॉक्टर को चेकअप करवा देना चाहिए। अगर कोई ऐसा इशू नहीं है तो वेल एंड गुड। तो हमारी तो मैं कहती हूँ कि किस्मत अच्छी थी जो हम डॉक्टर के पास, या मेरी से हम ये कह रहे थे कि ये बच्चा चलता क्यों नहीं है, चलें हम कंसल्ट करते हैं। तो हमें पता चला कि हमारी बच्ची जो है वो, अगर हम इलाज ना कराते, अगर टाइमली हम डॉक्टर के पास ना जाते, तो वो मतलब वो उसकी हड्डियां जो हैं वो उसकी यूं ग्रोथ हो रही थी, हाइट भी गेन ना करती और उसकी बोन्स भी मुड़ जाती। ठीक है, ये वैसे नॉर्मली छोटी सी बात होती है, पेरेंट्स इन चीज़ों को नहीं कंसिडर करते, लेकिन करना चाहिए। कभी कभार शुरू में की गई एहतियात जो है हमें बहुत सारे मसाइल से, प्रॉब्लम से बचा लेती है। ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें कि आपका छोटा सा बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपके नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चीज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है और आपकी बात नहीं सुनता, और बोलना भी उसने स्टार्ट नहीं किया, हालांकि चलना उसने स्टार्ट कर दिया लेकिन वो बोलता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं, साल का हो गया है, 1.25 साल का हो गया है, 1.5 साल का हो गया, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसको भी लापरवाही से काम मत ले, कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं। आजकल तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। बच्चे बिल्कुल मतलब अगर छोटी एज में इन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाए ना, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत जल्दी जो हैं चलने भी लग जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं और मतलब जहनी तौर पे भी नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें थी, ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं आजकल बहुत ये चीज़ें फील करती हूँ। ठीक है, और फील इसलिए भी करती हूँ कि पेरेंट्स समटाइम्स बहुत नेग्लेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। खैर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, खैर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाए, अल्लाह की करे कि ठीक हो जाए, लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने बच्चों को दिखाएं जो बोलने में डिले हैं, ठीक है, और जो चलने में डिले करते हैं, देर से चल रहे हैं, चल नहीं रहे, या जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आपकी आवाज़ देने पे, आपकी बुलाने पे। ठीक है, आप ज़रूर डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा कर लें, कंसल्ट कर लें। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब प्राइवेटली दिखा दें, या हमारे इतने अच्छे टर्शरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ दिखा दें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की आइंदा ज़िंदगी के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको बेल आइकन भी प्रेस किया करें और लाइक भी किया करें, और इफ़ यू वांट टू डू कमेंट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए और आबाद रहिए।